दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं इनपुट टैग के बारे में और इनपुट टैग में भी आज हम पढ़ेंगे टेक्सचुअल डेटा टाइप्स के बारे में। टेक्सचुअल डेटा टाइप्स क्या होता है सबसे पहले वो समझाता हूँ। टेक्सचुअल डेटा टाइप्स, ठीक है। टेक्सचुअल डेटा टाइप्स 6-7 तरीके के होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, ईमेल, पासवर्ड। ऐसे ही हमारे पास होता है सर्च, यूआरएल और हमारे पास होता है टेल मतलब टेलीफोन। तो ये 7 तरीके के टेक्सचुअल डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं। अब ये किस तरीके से काम करते हैं फटाफट समझते हैं। इधर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो जब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप एक बॉक्स सा दिखाई दे रहे हो, इसके अंदर मैं टाइप कर सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये टाइप टेक्स्ट नहीं लिखूँ तब भी ये बिल्कुल सही काम करेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो टाइप एट्रीब्यूट की होती है वो होती है टेक्स्ट, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब इसके अंदर जैसे अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, टाइप टेक्स्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है। नहीं भी लिखूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर, जिससे हम सजेस्ट करते हैं यूज़र को कि आपको इसमें क्या टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से नेम आ जाएगा। जब तक ये एम्प्टी है तब तक आपको प्लेस होल्डर दिखाई देगा। जैसे ही इस इनपुट के अंदर कुछ टेक्स्ट आएगा प्लेस होल्डर गायब, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है वैल्यू, जिसके अंदर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हो, कुछ भी। कि डिफ़ॉल्ट नेम मैंने डालना तो मैंने डाल दिया, तो अब टेक्स्ट है उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, इसलिए प्लेस होल्डर भी इस केस में भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अभी मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। ये दोनों के दोनों हर इनपुट फील्ड में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमारे पास टाइप टेक्स्ट है, वैसे ही हमारे पास होता है नंबर। आप ठीक से देखना, यहाँ मैंने नंबर लिखा, सबसे पहला चेंज क्या आया कि यहाँ पर ये 2 डाउन और अप और डाउन वाले बटन आ चुके हैं। इनका ये काम है, ये काउंटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो 1 क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई। इस पर क्लिक कर रहा हूँ 2 3 4 नीचे डिक्रीज होता रहेगा। इस तरीके से काम करता है। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करवाएंगे हम, जैसे कि मिन कर देते हैं हम 5 और मैक्सिमम कर देते हैं हम 15, ठीक है। ये इस तरीके से। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे ठीक से देखो, अभी इसको एम्प्टी करके आपको दिखाता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम पे क्लिक करूँगा तो सीधा सेव नहीं हुई है फाइल, सेव कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा डायरेक्ट किस पे जाएगा, 5 पे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या है 5। अब मैं इस पर क्लिक करूँ और 15 पे पहुँच जाऊँ, ठीक है। 15 पे पहुँच गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम 15 है। ऐसे ही मैं जब डाउन की दबाऊँगा, डिक्रीज करता हुआ 5 तक आएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो यूज़र है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे जो यूज़र है अगर टाइप कर दे कुछ वैल्यू तो वो टाइप कर पाएगा, राइट। तो आप बोलोगे टाइप कर पाएगा और फॉर्म सबमिट कर दिया, फिर फ़ायदा ही क्या हुआ इसका? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म टैग बनाता हूँ। अभी फॉर्म टैग नहीं पढ़ा है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, बट अभी समझाने के लिए सिर्फ ऐसे समझिए, मैंने इसको फॉर्म टैग में डाल दिया ताकि आपका एक डाउट क्लियर मैं कर सकूँ। और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ बटन, और बटन को हम टाइप कर देते हैं सबमिट। सेव करते हैं। देखो अब मैंने यूज़र क्या कर रहा है, यहाँ पे टाइप कर पा रहा है कुछ भी, लेकिन जब यूज़र सबमिट करेगा तो यहाँ पर ये हमारा बोल देगा वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 15। ऐसे ही अगर उससे कम होती, सबमिट करते वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 5, राइट, और इक्वल। तो इस तरीके से काम करता है। तो यूज़र नहीं डाल पाएगा इतनी आसानी से कुछ भी। अगेन इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट हमारे पास होता है, क्या होता है, स्टेप। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टेप और यहाँ पे मैं लिख दूँ फॉर एग्जांपल 5, तो अब इसके अंदर की जो वैल्यू है वो 5 करके इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 10 15 इस तरीके से, ठीक है। नीचे नहीं जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि हमने मिन मैक्स यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये किस तरीके से काम करता है। इनको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ऐसे ही हमारे पास होता है ईमेल। तो जब मैं ईमेल पे यहाँ पे सेव करूँ और यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ तो आप बोलोगे यूज़र तो टाइप कर पा रहा है, बट ईमेल तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल करेक्ट। अब जब देखो मैंने फॉर्म के अंदर डाला हुआ है, इसको ध्यान देना ना। अब जब मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे वैलिडेशन के तौर पे बोल देगा प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल। तो मतलब मेरे को इसको ईमेल की तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा ईमेल सा बना दिया इसको। अब करता हूँ तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्लियर है, ईमेल भी समझ में आ गया किस तरीके से काम करता है। प्लेस होल्डर और जो वैल्यू वाले थे वो किसी में भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड, ठीक है। ये भी आप सब में यूज़ कर सकते हो। रिक्वायर्ड, मैं इसको सेव करूं और अगर मैं एम्प्टी छोड़ रखा है और सबमिट करने की कोशिश करूं तो बोलेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, हमने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज़ किया है। तो ये आप सब में यूज़ कर सकते हो। इसको यहाँ से हटाते हैं। अगला है हमारे पास पासवर्ड। अब पासवर्ड किस तरीके से काम करता है, आपने देखा होगा जब भी हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो टेक्स्ट नहीं दिखता, वहाँ पे डॉट 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 आना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये डॉट 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 आना स्टार्ट हो गया। तो पासवर्ड इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारे पास सर्च।
अब सर्च में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम टेक्स्ट की तरह ही होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ टाइप करूँगा तो वहाँ पे देखो एक क्रॉस का सिंबल आ गया, देख रहे हो। मैं इस पर क्लिक करके सारा टेक्स्ट रिमूव कर सकता हूँ। तो सर्च इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास URL। जैसे हमारे पास ईमेल होता है ना, ये भी वैसा ही है। जैसे ईमेल में हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट डाल सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे URL में भी आप इसके अंदर कुछ भी डाल के सबमिट नहीं कर सकते। वो बोल देगा प्लीज़ एंटर ए URL, क्योंकि ये सही URL नहीं है, करेक्ट। अगर मैं इसी को कॉपी करूँ और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये सही URL है, HTTPS इस तरीके से URL होता है, राइट। तो इसी फॉर्मेट में आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो फॉर्म सबमिट हो गया। होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से काम करता है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, टेल। यहाँ पे मैं इसको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं इमेज एक लगा देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेल और मैं सबमिट करूँ, यहाँ पे अगर टेल है, सबमिट नहीं, सबमिट करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर ये टाइप टेल है, इधर नहीं इधर लिखना है, सॉरी, टाइप टेल। तो अभी देखो मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, नहीं पता लग रहा, राइट। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा मोबाइल में, जब ये मोबाइल में खुलेगा और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो नंबर वाला कीपैड होता है ना, वो हमारा खुल के आ जाएगा 1 2 3 वाला। जब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, साइड में इमेज लगा दिए, इसको आप देखो इस तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टेक्सचुअल डेटा टाइप्स काम करते हैं। अगली वीडियो में दूसरे इनपुट टाइप्स के बारे में जानेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।